मोहब्बतें चाहते ड्रामा तो बहुत ट्रेजिडिक हो चुका है। एक तरफ तो तारा अपनी चालाकियों में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर चुकी है। बेचारी स्नेहा और फराज की ज़िंदगी में इसने इस तरीके से आग लगाई है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। फराज को ये लगता है कि ये तारा से जेलस हो रही है, इसीलिए वो इसकी बेइज्जती करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती है। लेकिन तारा भी अपनी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा पक्की है, इसीलिए तो वो फराज के सामने बहुत ज़्यादा एक्टिंग करके ये साबित कर चुकी है कि ये सारी की सारी गलतफहमी स्नेहा की ही फैलाई हुई है, बल्कि वो तो सिर्फ फराज के साथ बिजनेस करना चाहती है। फराज तो अभी तक इसकी साजिशों को समझ ही नहीं पाया। वो तो अपने जॉबलेस होने की वजह से बहुत परेशान था और तारा उसके लिए एक उम्मीद की किरण। लेकिन ये सारी बातें तो स्नेहा को बर्दाश्त ही नहीं, क्योंकि जिस तरह की शर्त तारा इसके साथ लगा चुकी थी, अब उसको ये लगता है कि इसका शोहर छीनने के बाद वो अपनी शर्त को पूरा कर चुकी है। इसीलिए तो स्नेहा ने साफ अल्फाज में ये भी कह दिया था कि तुम अपनी शर्त जीत चुकी हो। और उसके दिल में तारा ने इतनी ज्यादा गलतफहमियां पैदा कर दी हैं कि वो अपने घर जाकर अब हर काम करने पर मजबूर हो चुकी है। वो तो ये चाहती है कि अब वो कभी भी फराज की शक्ल ना देखे, बल्कि उससे तलाक ले ले। उसके भाई ने तो जाकर फराज को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि अगर तुम तारा से शादी करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन साथ ही साथ स्नेहा को भी रखो, क्योंकि मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकता। फराज तो ये बात समझा चुका है कि वो तारा के साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इन दोनों के झगड़े में इनका बेटा बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर चुका है। उसको तो अपने माँ बाप को अलग देखकर ही बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन अब तो फराज भी उसको साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि उसको अभी तक इस बात की श्योरिटी है ही नहीं कि वो इसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं। इसीलिए अपने मामू के घर अभी उसको इसने इसलिए छोड़ा है कि जो ही इसका कोई कारोबार सेटल हो, वो उसको स्नेहा से ले जाएगा। स्नेहा और फराज का बेटा शहरोज तो बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर चुका है। एक तरफ तो उसका स्कूल छूट चुका है और साथ ही साथ उसके माँ बाप की अलहदगी उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस है। ये सारा कुछ तो उसका मामू भी देख रहा है, लेकिन उसको जरा भी इस बात का एहसास नहीं कि उसके घर में उसकी बहन के साथ उसकी बीवी किस तरह का रवैया रखे हुए है। वो तो सिर्फ ये चाहता है कि स्नेहा किसी तरह फराज के घर वापस चली जाए। स्नेहा बेचारी तो नौकरानी बनकर अपनी ही भाभी और भाई के घर पर काम कर रही है, और उसकी भाभी जुल्म की इंतहा कर चुकी है कि दोनों मेड्स को फारिग करने के बाद सारे घर के काम वो स्नेहा से ही ले रही है, और साथ ही साथ उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो सुबह उसकी बेटी को तैयार करके भी स्कूल भेजे। और उसके बाद वो इसको इतने ताने दे रही है कि किसी तरह स्नेहा इसके घर से चली जाए। बेचारी स्नेहा के पास तो अपनी भाभी को बर्दाश्त करने के सिवा कोई और चारा भी नहीं, और उसके बेटे के लिए तो वो इनके घर की नौकरानी भी बन गई कि किसी तरह वो उसको स्कूल में दाखिल करवा दे। लेकिन इसकी भाभी के मजालिम तो एक जगह, वो बेचारे बच्चे पर भी जुल्म करने से नहीं रह रही। इसलिए तो स्नेहा से ये कहा था कि इसको मदरसा भिजवा दे ताकि वो वहाँ पे कुरानी तालीम हासिल कर सके। स्नेहा बेचारी तो इस बात पर भी मजबूर हो गई थी कि अभी उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए वो भी अपने बच्चे को मदरसा भेजने के लिए तैयार हो गई थी। और बेचारी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका बेटा आगे स्कूल में पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं कि वो अपने बेटे के लिए क्या कर सके। उसका बाप तो उसके ख्याल में तारा के पीछे दीवाना हो चुका है, और इसीलिए तो वो इन दोनों को इग्नोर कर रहा है। इसी के साथ साथ आप आगे जाकर देखेंगे कि स्नेहा की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जाएगा, क्योंकि इसकी मुश्किलात इसकी खुद की पैदा करता है। अगर तो वो फराज की बात को समझ लेती तो शायद उसके ऊपर इस तरह हालात ना आते और उसका बेटा इस तरह स्कूल छोड़कर मदरसे की तालीम ना हासिल कर रहा होता। लेकिन अभी तो वो अपने बच्चे को समझाने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि वो तो कभी भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं चलता और अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। इसीलिए तो वो अपनी माँ के साथ अपने बाप को छोड़कर भी रह रहा है। और आगे जाके आप देखेंगे कि स्नेहा भी अपने बेटे को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए बहुत बड़े फैसले करने वाली है, क्योंकि उसको अपने भाई से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। वो तो सिर्फ अपनी बीवी की खातिर अपनी ही बहन को ये कह रहा है कि वो अपने मियाँ के घर जाके रहे, और वो उसको अपने घर पे रख ही नहीं सकता। क्या ऐसा भी कोई भाई देखा होगा आपने? ये बातें तो स्नेहा के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस है, और आगे आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े फैसले करने वाली है, क्योंकि फराज के साथ रहने के बारे में तो वो आप सोच भी नहीं सकते। और आगे आने वाले एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे
कि बहुत जल्द स्नेहा को फराज की तारा के साथ शादी होने की खबर भी मिलने वाली है और वो अपने बच्चे को अपनी तरह ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। लेकिन इसकी माँ भी मजबूर है कि वो अपनी बेटी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भाभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कभी भी इन दोनों की चलने नहीं देगी। और आगे जाके स्नेहा की ज़िंदगी की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, लेकिन वो उसको बहुत जल्द काबू पा लेगी। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू के लिए फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।
take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you.
your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, 'cause I'm